Welcome back. Let us discuss an example of a subnet. So, assume करिए कि आपके पास एक IP एड्रेस दिया हुआ है और इस IP एड्रेस को देखते ही आपके दिमाग में ये बात क्लिक हो जानी चाहिए कि ये IP एड्रेस किस क्लास को बिलोंग कर रहा है। रेंज हमने सारे क्लासेस की पहले ही देखी हुई है। क्लास अगर आप इसको देखें ध्यान से तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा कि ये क्लास सी को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि क्लास सी की जो रेंज होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, वो 191 से स्टार्ट होती है। तो इसका मतलब 200 नेटवर्क जो है वो इसी के आगे होगा एंड इट बिलोंग्स टू क्लास सी नेटवर्क। ओके, सो सबसे पहला पॉइंट हमें समझ में आ गया कि दिस IP एड्रेस is a class C network. The next thing which we should know is about the number of bits that are reserved in the host ID part. तो हमें पता है कि number of bits कितनी होती है host ID part के लिए क्लास C में, वो होती है 8 bits. This means कितने number of host होंगे इस नेटवर्क में, 2 raised to the power 8 और 256 host. ये बातें हमको पहले ही पता है पहले के वीडियो लेक्चर्स से। अब हमको क्या करना है, अब हमको इसे क्वेश्चन सपोज ऐसे आ सकता है आपके पास कि यू हैव टू डिवाइड दिस IP एड्रेस इनटू 2 सबनेट्स और 3 सबनेट्स, और आपको ये भी बताया जा सकता है कि साइज सेम होगा या डिफरेंट होगा। अब आपसे कहा जा रहा है कि आपको इसे 2 सबनेट्स में डिवाइड करना है और दोनों का साइज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब 2 सबनेट्स में डिवाइड करना है तो सबसे पहला आपके दिमाग में क्लिक ये होना चाहिए कि हम इसको डिवाइड कैसे करेंगे या हम किस पार्ट को डिवाइड करते हैं। क्या हम नेटवर्क आईडी पार्ट को डिवाइड करते हैं या हम होस्ट आईडी पार्ट को डिवाइड करते हैं। तो इसका बहुत ही सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है। मैंने आपको बताया था कि एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है और उस बहुत बड़े नेटवर्क के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एक दूसरे को इंटरफेयर ना करें, ये एक रीजन होता है सबनेटिंग करने का। तो इसका मतलब बहुत बड़ा नेटवर्क, which means we are saying a network with large number of hosts, and we have to divide it into subsections, or we can say that we have to divide this network into subsections of smaller number of hosts. So सबनेटिंग जब भी हम फॉर्म करते हैं हमारा मेन फोकस होता है होस्ट पे, ओके, होस्ट के डिवीजन पे। तो अब ये क्लास सी का नेटवर्क है तो हमें पता है कि इसमें कितनी नंबर ऑफ बिट्स हो जाएंगी, इसमें हमारे पास 8 बिट्स हो जाएंगी होस्ट आईडी पार्ट के लिए। हमें 2 सबनेट्स में इसको डिवाइड करना है। दोनों के ही पास जो नंबर ऑफ होस्ट की बिट्स होंगी वो कितनी होंगी, 8 बिट्स होंगी। तो आप लोग ये मत कंफ्यूज होना कि नंबर ऑफ बिट्स तो सेम है तो हम कर क्या रहे हैं। हम एक्चुअल में इसमें ये कर रहे हैं कि हमने एक बहुत बड़े नेटवर्क को 2 सब नेटवर्क्स में डिवाइड कर दिया, सबनेट 1 एंड सबनेट 2। अब हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ होस्ट को सबनेट 1 को दे रहे हैं और बाकी के बचे हुए होस्ट को हम क्या दे रहे हैं, सबनेट 2 में दे रहे हैं। और सिंस इसमें सबनेट का साइज सेम है, इसका मतलब जो नंबर ऑफ होस्ट होंगे सबनेट 1 में एंड जो नंबर ऑफ होस्ट होंगे सबनेट 2 में वो सेम होंगे। ओके, सो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं कि हम इसमें डिवीजन करते कैसे हैं या किस बिट को हम सेलेक्ट करते हैं, कितनी नंबर ऑफ बिट्स की हमें ज़रूरत होती है टू डिफरेंशिएट बिटवीन द 2 सबनेट्स। तो अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें 2 सबनेट्स में डिवाइड करना है। तो आपको पता है, बहुत बार आपने ये चीज़ पढ़ी है कि अगर आपके पास 2 बिट्स हैं तो आप कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस फॉर्म कर सकते हैं, 2 रेज टू द पावर 2 और 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। अगर आपके पास 3 बिट्स हैं तो आप कितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस फॉर्म कर सकते हैं, 8। अगर आपके पास 8 बिट्स हैं तो आप कितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस फॉर्म कर सकते हैं, 2। या अगर मैं इसको कन्वर्सली बोलूं, अगर मेरे पास 4 रोज हैं या 4 कॉम्बिनेशंस हैं तो इन 4 कॉम्बिनेशंस को फॉर्म करने के लिए मेरे पास कितनी बिट्स यूज हुई होंगी, 2 बिट्स। 8 रोज हैं तो कितनी बिट्स यूज हुई होंगी, 3।
एन एन रोज है तो कितनी बिट्स यूज हुई होंगी, लॉग एन बेस 2। तो सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी हमें लगाना है। हमारे पास दो सबनेट हैं, हमको ये चीज पता है कि हमारा नेटवर्क जो है वो डिवाइड हो जाएगा कितने सबनेट्स में, दो सबनेट्स में। तो अब उन दो सबनेट्स को फॉर्म करने के लिए कितनी बिट्स चाहिए होंगी हमें, उन दो सबनेट्स को फॉर्म करने के लिए हमें log 2 बेस 2 या फिर 1 बिट चाहिए होगी। तो ये हमारी दूसरी मेन बात हमको पता चल गई। पहली मेन बात क्या पता चल गई कि कैसे कैसे होस्ट का डिवीजन होता है। दूसरी बात हमें ये पता चल गई कि दो सबनेट्स को फॉर्म करने के लिए हमें कितनी बिट्स चाहिए, एक बिट चाहिए। अब तीसरी मेन बात ये है कि वो 1 बिट कौन सी होगी। अब 1 बिट आपको पता है कितने कॉम्बिनेशंस बाइनरी में पॉसिबल है, इसमें कौन कौन से डिफरेंट ऑप्शंस पॉसिबल है, या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। तो हमें ये भी पता चल गया कि जो हमारी बिट जो सबनेट्स को डिवाइड करेगी या डिफरेंशिएट करेगी वो या तो 0 होगी या तो 1 होगी। ठीक है, तो अब वो बिट होती कौन सी है, इन 8 बिट में से वो कौन सी बिट होगी जो कि सबनेट को स्पेसिफाई करेगी या रिप्रेजेंट करेगी उस पर्टिकुलर सबनेट को, वो होती है हमारी MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो हमारे पास अगर एक बिट है तो वो या तो 0 होगी या 1 होगी। सपोज हमने सबनेट 1 की सबनेट आईडी क्या दे दी, 0 दे दी, तो बचा हुआ ऑप्शन क्या है, 1। तो ये क्या बन जाएगा, सबनेट आईडी ऑफ द नेक्स्ट सबनेट। तो ये इसको आप MSB कहिए चाहे सबनेट आईडी कहिए, बात एक ही है सबनेटिंग। ठीक है, बट मोर फॉर्मली यू शुड टर्म इट एज SID और सबनेट आईडी। ठीक है, तो हमारे पास ओरिजिनली क्या था, एक बड़ा नेटवर्क था और उसको हमने अज्यूम किया था कि इट इज़ अ क्लास सी नेटवर्क। क्लास सी नेटवर्क था तो हमें इतना पता है कि उसमें 8 बिट्स होती है होस्ट आईडी पार्ट के लिए। इसका मतलब कितने होस्ट होंगे, 256 होस्ट होंगे। देन हमको बोला गया कि हमें क्या करना है, इस नेटवर्क को दो सबनेट्स में डिवाइड करना है और दोनों का साइज सेम होगा। तो सबनेट में डिवाइड करना है तो कितनी नंबर ऑफ बिट्स लगेंगी सबनेट के लिए, टोटल 8 बिट्स लगेंगी, बिकॉज 8 बिट्स क्या है, होस्ट आईडी पार्ट को अलॉटेड है। अब इन 8 बिट हमें ये मिल तो गई, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा सबनेट है। तो उसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, सबनेट आईडी यूज कर रहे हैं, और वो कौन सी होती है, हमारी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है। तो दो सबनेट्स में हमें डिवाइड करना है, इसका मतलब हमें कितनी बिट चाहिए, एक बिट चाहिए सिर्फ। अब एक बिट या तो 0 हो सकती है या फिर 1 हो सकती है। तो अगर हम पहले सबनेट की सबनेट आईडी 0 लिख रहे हैं तो दूसरे सबनेट की सबनेट आईडी ऑटोमेटिकली क्या बन जाती है, 1 बन जाती है। अब इसको हम इंटरचेंज भी कर सकते हैं, हम फर्स्ट सबनेट की सबनेट आईडी 1 दे सकते हैं और सेकेंड सबनेट की सबनेट आईडी क्या दे सकते हैं, 0 दे सकते हैं। तो अभी हमें ये बातें पता चल चुकी हैं, जो मेन बातें थी कि सबनेट आईडी क्या है। अब हमको सबनेट आईडी पता लग चुकी है। ठीक है, अब हमको क्या बताना है कि कौन कौन से होस्ट होंगे जो फर्स्ट सबनेट में प्रेजेंट होंगे और कौन कौन से होस्ट होंगे जो कि सेकेंड सबनेट में प्रेजेंट होंगे। तो उसके लिए वी हैव टू फाइंड आउट द रेंज ऑफ दीज टू सबनेट्स। तो सबनेट 1 की अगर हम रेंज देखें तो आपको रेंज निकालना आता है। सबसे पहले हम लोग क्या कर देंगे, we will fill these remaining bits with 0. This will be the starting uh, address of the range, and the last value will be okay. So this becomes this is all 0 and this is 127. तो अगर हम इस सबनेट की रेंज लिखें इन टर्म्स ऑफ आईपी एड्रेस तो क्या हो जाएगा, 200.1। देखिए हम लोग नेटवर्क आईडी के पार्ट को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। तो आपको पता है कि नेटवर्क आईडी का जो पार्ट होता है वो कौन सा होता है, क्लास सी नेटवर्क में 24 बिट्स होती है। इसका मतलब दीज ऑक्टेट्स रिप्रेजेंट क्लास सी के नेटवर्क आईडी पार्ट को एंड दिस पार्ट रिप्रेजेंट्स द होस्ट आईडी पार्ट। तो हम इस पोर्शन को डिस्टर्ब
नहीं करेंगे क्योंकि ये नेटवर्क आईडी को बिलोंग कर रहा है। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे इसकी रेंज 200.1.2.0 से लेके 200.1.2.127. So this is the range of subnet 1. Now coming to the range of subnet 2, हमको पता है कि हम रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसमें सबनेट आईडी क्या है, 1 है, तो इसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। रिमेनिंग 7 बिट्स okay, so the range becomes 200.1.2.128, ये वाला आपका क्या है डेसिमल में 128 से लेके 200.1.2.255, ये हो जाती है रेंज। बट दिस इज नॉट द एक्चुअल रेंज। इसमें अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप ये नोट करिए कि रेंज का जो सबसे पहला रेंज का जो सबसे पहला एड्रेस होता है और जो सबसे लास्ट का एड्रेस होता है वो हम यूज नहीं करते बिकॉज दिस एड्रेस रिप्रेजेंट्स network ID part. Okay, this address, the first address in the range, represents network ID part, and the last address in the range represents directed broadcast address. अब ये कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है, ये आपने अगर इसके पहले के लेक्चर देखे होंगे तो आपको ये बहुत आसानी से चीज़ क्लियर हो जाएगी। देखिए, पहला एड्रेस, रेंज का पहला एड्रेस क्या है, 200.1.2.0, ये आपका क्या है, नेटवर्क आईडी पार्ट है, और ये क्या है आपका होस्ट आईडी पार्ट है। अब होस्ट आईडी में देखिए 0 है, होस्ट आईडी के पार्ट की जितने भी 8 बिट्स हैं उन सबको हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे 0 कह रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि होस्ट तो प्रेजेंट ही नहीं है इस नेटवर्क में, दैट इज आप सिर्फ इसको क्या बोल सकते हैं, आइडियली इट इज अ नेटवर्क आईडी पार्ट। तो रेंज का पहला जो एड्रेस है उसको हम क्या कह देंगे, वो नेटवर्क आईडी का पार्ट है। और रेंज का आखिरी एड्रेस अगर हम देखें तो ये क्या है, 200.1.2.127। अब 127 हमने यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट किया था, ये हमारी सबनेट आईडी पार्ट थी और बाकी ये था द रिमेनिंग 7 बिट्स, ये सारी क्या थी, 1 थी। और इन 8 बिट में से सबनेटिंग में ये हो जाती है आपकी सबनेट आईडी पार्ट और ये हो जाता है आपका होस्ट आईडी पार्ट। अब होस्ट आईडी पार्ट जब सारे 1 हैं तो पहले के इसके 1-2 लेक्चर्स पहले मैंने आपको बताया था लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग और डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट के बारे में। जब होस्ट की सारी बिट्स 1 हो जाती हैं तो वो किस टाइप की कास्टिंग को रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेसिंग। ओके, सो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि रेंज की फर्स्ट जो एड्रेस है वो नेटवर्क आईडी पार्ट है और रेंज का जो लास्ट एड्रेस है वो डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेसिंग है। बाकी के बचे हुए 1 से लेके 126 इतने आपके क्या आ रहे हैं, होस्ट आ गए। ओके, सो 1 से लेके 126 आपके कितने आ गए, इतने आपके होस्ट आ गए। तो ओरिजिनली हमने कितने निकाले थे, 0 से लेके 127, ये होस्ट की रेंज थी, जहाँ पे 0 आपका ऑल zeros in the host ID part represents network ID and all ones in the host ID part represents directed broadcast addressing। अब इनके अलावा जो बचे हमारे पास वो कितने हैं, 1 से लेके 126। दिस मीन्स देयर आर टोटल 126 होस्ट इन सबनेट 1। कंटिन्यूइंग विद सबनेट 2, हमारे पास क्या है यहाँ पे 200, रेंज का पहला एड्रेस अगर हम देखें तो 200.1.2.128। अब 128 को अगर हम बाइनरी में लिखें कुछ इस तरीके का होता है 128 इन बाइनरी।
हमको पता है कि सबनेट 2 का जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, सबनेट आईडी पार्ट को, एंड रिमेनिंग क्या रिप्रेजेंट कर रही है, होस्ट आईडी पार्ट को। तो अगेन हमारा यहाँ पे क्या है, होस्ट आईडी पार्ट की जितने भी बिट्स हैं वो सारी कितनी है, 0 है। इसका मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें इस नेटवर्क में कोई होस्ट प्रेजेंट ही नहीं है। तो आइडियली हम इस पूरे नेटवर्क को या इस पूरे एड्रेस को क्या कह देंगे, इट इज अ नेटवर्क आईडी पार्ट, and we will not include this address while counting the total number of hosts in subnet 2. Again, coming to the last address of this range, we have 200.1.2.255. 255 का मतलब क्या है, all ones. This is your subnet ID part, and these bits represents host ID part. तो अब होस्ट आईडी पार्ट की सारी बिट्स 1 है, तो ये हमको पता है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेसिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब 128 और 255 को अगर हम एलिमिनेट कर दें तो हमारे पास जो भी एड्रेसेस बच रहे हैं वो हम किसको दे देंगे, वो सारे आईपी एड्रेसेस होस्ट को दे दिए जाएंगे या एलोकेट कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास कौन कौन से बचेंगे, 200.1.2.129 से लेके 200.1.2.254। तो आपको ये हमेशा बातें याद रखनी है, अपने दिमाग में रखनी है, बिकॉज ये सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है कि आपके पास ये सबनेट दिया हुआ है, तो अब इसमें कितने नंबर ऑफ होस्ट हैं या कितने नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस हैं। तो बहुत सिंपल होता है बताना, क्योंकि रेंज का जो पहला एड्रेस है वो नेटवर्क आईडी को रिप्रेजेंट करता है और रेंज का जो लास्ट एड्रेस है वो डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेसिंग को रिप्रेजेंट करता है। इन दोनों को हम नहीं काउंट कर रहे हैं या इंक्लूड नहीं कर रहे हैं व्हाइल काउंटिंग द नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस। इनके अलावा जितने भी बच रहे हैं उनको हम यूज कर रहे हैं while counting the total number of IP addresses. So this is the concept of subnetting.